महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम फेस का सस्पेंस तो खत्म हुआ, लेकिन सीटों का सस्पेंस अब भी बाकी है। आज दूसरे फेज की नाम वापसी के लिए आखिरी तारीख, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही बात बन पाई, वरना तो बाकी सीटों पर महागठबंधन आपस में लड़ेगा। 12 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन वाले एनडीए से भी लड़ेंगे और आपस में भी भिड़ेंगे। मतलब 12 सीटों पर सिचुएशन है 7-7 भी और 2-2 हाथ भी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक सीट बंटवारे की मुनादी फिर भी नहीं हुई। विपक्षी गठबंधन के नेता भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि अब भी 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत कायम है। वो सीटें कौन सी हैं जहां महागठबंधन वाले एनडीए से भी लड़ेंगे और आपस में भी भिड़ेंगे, उस अंगणित को देखने से पहले आपसी नूरा कुश्ती पर विपक्ष के नेताओं को सुनिए। 5-6 सीटों में सिर्फ है आरजेडी और कांग्रेस का, आरजेडी और सीपीआई का 1-2 जगह होगा, आरजेडी और वीआईपी पार्टी का 2-4 जगह होगा। ये होता है। 243 सीटें हैं। जानते हैं कि अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे चरण की नामांकन वापसी की ब्यात खत्म हो गई है। नाम वापसी के अंतिम दिन मधुबनी जिले की बाबूबरही सीट से वीआईपी उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव चुनावी मुकाबले से पीछे हट गयी। इस तरह से यहाँ अब आरजेडी के अरुण कुमार सिंह की सीधी टक्कर जेडीयू की मौजूदा विधायक मीना कामत से होने के आसार हैं। मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव को मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने फोन कर नाम वापस लेने के लिए मनाया और वो गठबंधन हित में मान गयी। नवादा जिले की वारसिलीगंज सीट से भी कांग्रेस के सतीश सिंह उर्फ मंटन सिंह ने नाम वापस ले लिया। इस तरह से अब यहाँ भी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी की सीधी भिड़ंत बीजेपी की अरुणा देवी से होने की उम्मीद है। हालांकि सच ये है कि कांग्रेस के मंटन सिंह ने बेमन से अपनी उम्मीदवारी वापस ली। पार्टी अब मान लीजिए दबाव में आ गई। किसके दबाव, यही जानना है। कुछ छुट भैया नवादा के नेता के दबाव में, कुछ छुट भैया नेता तेजस्वी का ही दबाव में पार्टी आपके क्या? नहीं, यहाँ नवादा के लोकल कोई छुट भैया नेता है, उस सबके दबाव में। कौन है वो? अब नाम हम कहला बतावेंगे किसी का। 2 सीटों पर भले ही महागठबंधन को राहत मिली हो, लेकिन 12 सीटों पर आफत अब भी जस की तस है, क्योंकि बेलदौर में महागठबंधन से आईआईपी की तनीषा भारती और कांग्रेस के मिथिलेश निषाद, सुल्तानगंज से आरजेडी के चंदन सिंह और कांग्रेस के ललन यादव, नरकटियागंज से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे और आरजेडी के दीपक यादव, करगहर से सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा, बिहार शरीफ से सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमेर खान, राजापाकर से सीपीआई के मोहित पासवान, कांग्रेस की प्रतिमा दास, बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास, गोराबराम से आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी, कहलगांव से आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा, सिकंदरा से आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी, वैशाली से आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार, चैनपुर से वीआईपी के बाल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद चुनावी मैदान में डटे हैं। ऐसे में महागठबंधन की इस आपसी लड़ाई पर एनडीए के नेता मजे ले रहे हैं। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। महागठबंधन का संवाददाता सम्मेलन बड़ी देर भये नंदलाला। कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 243 और उम्मीदवार महागठबंधन के हैं 255। ये गणित तो भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है। और तेजस्वी यादव का केवल फोटो, आखिर आपके राजनीतिक मालिक जिनके आप ड्राइवर बने थे,
राहुल गांधी कहाँ हैं? महागठबंधन वाले दोस्ताना जंग को रणनीति का नाम दे रहे हैं, लेकिन देखना यह भी होगा कि कहीं इससे चुनाव जीतने की उम्मीदों का काम तमाम ना हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।